दोस्तों आज हम आपको मंगोलों के उन राजों के बारे में बताएंगे जो कि सिर्फ ड्रामा सीरियल के किरदारों ने अदा नहीं किए बल्कि असल मंगोलों की ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखा करते थे। वो मंगोल जो चंगेज़ खान के दौर में हुआ करते थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों क्या आपको पता है कि असल मंगोल अपने कपड़े कभी नहीं धोया करते थे? जी हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो साफ़ पानी को गंदा करेंगे तो उनका खुदा उनके ऊपर अजाब देगा। इनके लिए बहते पानी में नहाना या कपड़े धोना ममनू था। इसीलिए मंगोल फौजी अपने कपड़े साफ पानी से नहीं धोते थे बल्कि पत्थर से मारकर उसको झाड़ लिया करते थे और उसको झाड़ने के बाद दोबारा से पहन लिया करते थे। इसी तरह पहनते पहनते जो कपड़े फट जाया करते थे फिर वो उनको तब्दील कर लिया करते थे। और दोस्तों यहाँ तक कि वो बर्तन धोने के लिए भी पानी इस्तेमाल नहीं किया करते थे बल्कि खाने से बच जाने वाले शोरबे से वो अपने बर्तनों को धोया करते थे। ये नहायत ही अजीब रिवाज था लेकिन मंगोल इसे अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। दोस्तों मंगोलों के बच्चे जब सिर्फ 3 साल के होते थे तो तब से ही उनके बड़े उनको घुड़सवारी सिखाने का अमल शुरू कर दिया करते थे। हर मंगोल खानदान के पास एक घोड़ा ज़रूर हुआ करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हालांकि मंगोल चरवाहे भी अपने रेवड़ की निगरानी घोड़ों पर किया करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में घुड़सवारी की प्रैक्टिस के लिए बहुत ख़ास एहतमाम किया जाता था ताकि बच्चे गिरने और ज़ख्मी होने से सख्त हो जाएं। दोस्तों मंगोल एक दिन में 80 मील तक का फासला तय कर लिया करते थे जो कि आम इंसानों के लिए उस दौर में नामुमकिन था, क्योंकि दोस्तों इतने मुश्किल तरीन रास्तों के ऊपर 80 मील का सफ़र तय करना नहायत ही मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन इनका सफ़र कई दिनों तक कई महीनों तक जारी रहता था और इस दौरान अगर पानी मैसर नहीं होता था तो वह अपने घोड़ों को कट मार के उनका खून पी लिया करते थे। जब एक मंगोल मर्द की ज़िंदगी ख़त्म होती थी तो उसकी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम कर दी जाती थी। मंगोल सब्जियां बहुत कम इस्तेमाल करते थे। उनकी खुराक का ज़्यादा इन्हिसार गोश्त और दूध पर हुआ करता था। और दोस्तों वो जानवरों को ज़िबा भी एक शफ़ाफ तरीके से किया करते थे। उनका तरीका ये होता था कि वो जानवरों को उल्टा बांध देते थे, उसके बाद वो जानवर के सीने के ऊपर खंजर रख के उसके सीने को पूरी तरह से चाक कर दिया करते थे। वो जानवर के जिस्म में मौजूद हर चीज़ को खाते थे। ज़्यादातर वो मटन के शौकीन थे लेकिन अक्सर मकामात पर वो घोड़े भी खाया करते थे। बाज़ तारीख़ी रिवायात में ये भी मिलता है घोड़े के पैदाइश की बाद वाली बाकियात को भी खा लिया करते और इसे अपने लिए बहुत ही मुतबर्रिक समझा करते थे। मंगोलों की फतूहात के पीछे एक बड़ी वजह जंग में नफ्सियाती हरबे का इस्तेमाल था। अगर मुखालिफ फ़ौज की तादाद ज़्यादा होती, मंगोल अपने इजाफी घोड़ों पर फ़ौज की डमीज़ रखते ताकि मुखालिफ फ़ौज पर नफ्सियाती दबाव डाल सकें। मंगोल लोगों के दिलों में डर बिठाने के भी माहिर थे। तारीख़ ये बताती है कि जब वो किसी शहर का मुहासरा करते तो पहले सफ़ेद रंग के खैमे लगाते। इसका मतलब ये होता था कि अगर दुश्मन हथियार डाल दे तो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई जवाब ना आता तो वो चंद ही दिन में लाल खैमे लगाते, जिसका मतलब ये होता कि सिर्फ मर्दों को कत्ल किया जाएगा। और आखिर में काले खैमे लगाते, जिसका मतलब ये होता था कि शहर में मौजूद हर शख्स को मरना पड़ेगा, चाहे वो औरत हो या बच्चा। मंगोल अपनी दहशत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए पूरे के पूरे शहरों में कत्लेआम किया करते और इस तरह अपनी सफाकियत की धाक बिठाते। मंगोलों का मानना था कि इंसान के खून में उसकी रूह मौजूद होती है और अगर किसी हुक्मरान का खून ज़मीन पर गिरा तो वो मुस्तकबिल में तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए वो हुक्मरान ख़ानदान को कत्ल करने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे और अगर इनको मारने की ज़रूरत पड़ती तो वो पानी में डुबोकर या तीर कमान की मदद से गला घोट के उनको ख़त्म कर दिया करते थे। एक दफ़ा चंगेज़ खान ने रूस के शहजादों पर भारी दरवाज़ा रख के उन पर स्टेज सजाकर उन्हें दम घोट कर हलाक किया, जबकि एक और मौके पर एक शख्स की आंखों पर पिघला हुआ तांबा डालकर उसे हलाक किया गया। जब मंगोल फौज ने यूरोप का रुख किया तो वहां ताउन की वबा फैल गई। मंगोल समझ गए कि यहाँ उनका ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं, इसीलिए इस वबा से जब भी कोई मंगोल फौजी मरता तो उसकी लाश को एक ऐसे इलाके में फेंक दिया करते थे जो वबा से बची हुई थी, या फिर वो अपने इस मरे हुए फौजी को इस्तेमाल शुदा पानी के अंदर भी फेंक दिया करते थे ताकि लोग अगर उनकी तलवार से नहीं तो इस वबा से ही ज़्यादा से ज़्यादा मर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को भी दबा दें।